औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रियलिटी बाइट्स विद डॉक्टर सादात आपके सामने नए व्लॉग के साथ हम हाजिर हैं। ज़माना कदीम की बात है कि एक दफ़ा एक बादशाह जो है वो शिकार के लिए जंगल में जाता है। तो बादशाह जब जंगल में शिकार कर रहा होता है तो वो अपना रास्ता भूल जाता है और वो भटकते-भटकते एक फ़कीर से उसका सामना हो जाता है। वो जब फ़कीर से मिलता है तो फ़कीर बादशाह को कहता है बादशाह सलामत, आपकी तो बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी है। आप तो जो ज़िंदगी जीते काश वो ज़िंदगी मुझे भी मिलती होती। आराम है आपकी ज़िंदगी में, सकून है आपकी ज़िंदगी में। तो बादशाह जब उसकी ये बात सुनता है तो बादशाह फ़कीर को कहता है, अगर आप ये समझते हो कि मेरी ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी से बेहतर है, तो आप एक काम करो, आप जाके मेरी ज़िंदगी कुछ दिन गुज़ार के देख लो और फिर आप मुझे आके बताना कि आपको कैसे लगा। तो बादशाह अपनी एक अंगूठी जो है वो फ़कीर के हवाले करता है और फ़कीर को कहता है, ये अंगूठी और ये मेरा आप घोड़ा लो और आप बस महल चले जाओ और वहाँ आप ये मेरे वज़ीर को मेरी अंगूठी दिखा के मेरा पैगाम दे देना, तो आप मेरी जगह पे फिर बादशाह। फ़कीर बड़ा खुश होके महल की तरफ रवाना होता है। तो फ़कीर जब महल में पहुँचता है, तो महल में पहुँचते साथ ही उसको पहले सब खुशामदीद कहते हैं, वो बादशाह का पैगाम देता है और वज़ीर से मिलता है, तो वो वज़ीर से सबसे पहले बात यही करता है, वो कहता है कि मेरे खाने का इंतज़ाम करो। बड़े अरसे से भूखा होता है, उसने इतना कोई खाया-पिया कुछ नहीं हुआ था, तो वो खाने का जब एहतमाम होता है, वो खाने के टेबल पे जाके बैठता है, तो बहुत सारी खाने की चीज़ें उसके सामने रखी होती है और वो कहता है, आज मैं अपनी ज़िंदगी की सारी भूख मिटा दूँगा। तो वो जैसे ही खाने लगने लगता है, तो उसको वज़ीर आके कहता है, बादशाह सलामत, एक इमरजेंसी हो गई है, आपकी हमें ज़रूरत है, आप जल्दी से आएँ। तो वो कहता है, क्या हो गया? वो कहते हैं, शहर में एक कत्ल हो गया है और उसकी वजह से एक हंगामे हो सकते हैं, तो हमने उसके हवाले से जो है एक मीटिंग रखी है, आप जल्दी आ जाएँ। तो वो कहता है, खाना होता है, खाना बाद में देख लें। खैर, वो फ़कीर चला जाता है, उधर जाके बैठता है दरबार में, वो लोग बातें करते हैं, सारा भई मसला कैसे हल करना है, तो करते-कराते इतना टाइम गुज़र जाता है कि वो उसके खाने का टाइम ही नहीं बचता बाकी। तो वो उसके बाद कहता है, चलो अब मैं तो बहुत थक गया हूँ, खाना तो मैं नहीं खा सका हूँ, अभी मैं ऐसे करता हूँ, मैं जाके आराम करता हूँ। तो वो वज़ीर को कहता है, मैं जा रहा हूँ आराम करने। तो वो जब बादशाह के कमरे में घुसता है, वो बादशाह के उस बेड को देखता है, पूरा आसाइश कमरा होता है, तो वो कहता है, आज तो मैं जो नींद सोऊँगा, मैं अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसे नहीं सोया हूँगा। तो वो जैसे ही सोने लगता है, बिस्तर के अंदर घुस के, तो अचानक से फिर वज़ीर आके उसको उठा देता है, कहता है, बादशाह सलामत उठ जाएँ। वो कहता है, क्या हो गया? आप मुझे सोने क्यों नहीं दे रहे? वो कहते हैं, जल्दी से उठें, शहर में आग लग गई है और इस आग को हमने बुझाना है। तो कहते हैं, जी आप जाके बुझा दो, मुझे क्यों कह रहे हो? कहते हैं, नहीं आपका होना ज़रूरी है, लोग आपको देखते हैं, उनको हौसला आता है, तभी हम सारे काम कर सकते हैं। तो वो उसको फ़कीर को उठा के ले जाते हैं। वो उधर जाता है, उस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं, करते-करते दिन हो जाता है। दिन जैसे ही होता है, तो वो फिर कहता है, चलो मैं अभी फिर जाता हूँ सोने। तो वो जैसे ही सोने के लिए फिर जा रहा होता है, तो वज़ीर उसे कहता है, बादशाह सलामत कहाँ आप जा रहे हो सोने के लिए? बोलते क्यों? बोलता है, अभी फिर से दरबार शुरू हो गया, लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। आप आएँ, लोगों के मसले सुनें, उनके मसले हल करें। तो वो जैसे ही ये बात सुनता है, तो वो जल्दी से जाके घोड़े पे बैठता है और वो जंगल की तरफ जाना शुरू कर देता है। वो जब वहाँ जंगल में पहुँचता है, तो वो देखता है बादशाह बड़ी मज़े से सो रहा होता है। वो जाके बादशाह को उठाता है, कहता है, बादशाह सलामत उठो। तो बादशाह फ़कीर को कहता है, क्या हो गया? तुम्हें तो 1 दिन ही सिर्फ़ हुआ और तुम्हें इधर आ गए। तो वो कहते हैं, बादशाह सलामत, आपकी ज़िंदगी आपको मुबारक हो। मुझे ये नहीं पता था कि आपकी ज़िंदगी में बिल्कुल सकून नहीं है। आपसे ज़्यादा तो मेरी ज़िंदगी में कम से कम ये तो सकून है कि मैं आराम की नींद तो सो सकता हूँ, मेरे ऊपर कोई और किसी किस्म की टेंशन तो नहीं है। तो बादशाह कहता है, शुक्र है तुम चले गए 1 दिन, मैं यहाँ से जिस इत्मीनान से मैंने अपनी ज़िंदगी गुज़ारी है, जिस तरह मैं सोया हूँ अपनी मर्ज़ी से, तो मैं तो बड़ा खुश हुआ हूँ। तो ये इश्यू ये है कि हम लोग हमेशा जब सोचते हैं, अपनी परसेप्शन में, अपने ख़यालात में हम जब सोचते हैं, तो हमें ये लगता है कि जी कोई और इंसान जो अपनी ज़िंदगी जी रहा है, उसकी ज़िंदगी हमारी ज़िंदगी से बहुत अच्छी होगी। लेकिन हम जब हकीकत में उस ज़िंदगी की तरफ जाके देखते हैं, उसके अंदर हम जब जानते हैं, तो हमें फिर ये समझ लगती है कि उस ज़िंदगी के अंदर कितने मुश्किलात हैं या कितने नहीं हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि सोशल मीडिया के थ्रू कैसे नफ़रत फैलाया जा रहा है, किस तरीके से हम जिसे कहते हैं कि पोलराइज़ेशन की तरफ जा रहे हैं। तो आज की वीडियो में उससे एक कनेक्टेड टॉपिक है हमारा, जिसे हम कहते हैं कि परसेप्शन मैनेजमेंट और एंगर मैनेजमेंट। आजकल के जो हमारे जवान हैं, उनके ये सबसे बड़े ये 2 इश्यूज़ हैं। पहला इशू उनका ये है कि वो जो सोशल मीडिया देखते हैं या अपने इर्द-गिर्द के लोगों को देखते हैं, तो वो एक ऐसी ख़याली दुनिया बना लेते हैं, वो ये सोचते हैं कि जी जो अगला इंसान है, उसकी ज़िंदगी मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छी गुज़र रही है और इसमें सबसे बड़ी वजह जो है वो सोशल मीडिया के है। सोशल मीडिया में मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अभी कुछ अरसे पहले की बात है कि एक बड़ा मशहूर अमेरिकन सेलिब्रिटी था। तो उसने अपनी एक तस्वीर डाली इंस्टाग्राम के ऊपर और उसने तस्वीर डाल के लोगों को ये कहा कि देखो मेरी कितनी ज़बरदस्त ज़िंदगी है, मैं अपने प्राइवेट जेट में जो है, वो ट्रैवल कर रहा हूँ। और उसने एक प्राइवेट जेट की तस्वीर लगाई और फिर वो उसने पोस्ट कर दी। उस पे लाखों लोगों ने कमेंट की, लाखों लोग कहना शुरू हो गए, जी आपकी तो ज़िंदगी तो यही है, इंसान को यही ज़िंदगी जीनी चाहिए। तो इतने में उसका एक फॉलोवर जो जहाज़ में बैठा था, जा रहा था, तो उसने वो पोस्ट देखा और उसने फिर देखा कि जी वो सेलिब्रिटी तो मेरे सामने ही बैठा हुआ है।
तो उसने उसकी एक तस्वीर खींच के वो पोस्ट कर दी और लोगों को ये कहा कि जी असल हकीकत ये है, ये जो आप लोगों को बता रहा है कि मैं प्राइवेट जेट में बैठा हूँ, ये कोई प्राइवेट जेट में नहीं बैठा, ये मेरे साथ आम एयरलाइन में ट्रेवल करता हुआ जा रहा है। तो इस तरीके के और बहुत से वाकयात हैं जो हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, और इन्हीं वाकयात के बेसिस पे हम अपनी खुशी का और अपनी आगे की जिंदगी का जो है ना हम तयन करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत बात है। हम जब इस तरह के लोगों के ट्वीट्स देखते हैं, इंस्टाग्राम स्टोरीज देखते हैं, बाकी चीजें देखते हैं, तो हम अपनी एक रियलिटी के बारे में एक परसेप्शन ये बना लेते हैं, हम अपनी ये सोच बना लेते हैं दुनिया की हकीकत के बारे में कि शायद असल हकीकत यही है, ये जो लोग कर रहे हैं, मजे मजे के खाने खा रहे हैं, ये तस्वीरें डाल रहे हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो हम ये समझते हैं कि शायद खुशी इसी चीज में है। हम ये भूल जाते हैं कि वो जो तस्वीर उसने खींची है या जो वो वीडियो उसने बनाई है, वो उसकी जिंदगी के सिर्फ 20 से 25 सेकंड हमें दिखा रहे हैं। उससे ज्यादा जो बाकी 23 घंटे और 50 मिनट की जो उसकी जिंदगी है उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। और हम जब उनकी ये आसाइशें देखते हैं, ये चीजें से देखते हैं, तो हम समझते हैं शायद इन्हीं की जिंदगी जो है वो ज्यादा पुरआसाइश है। लेकिन आप अगर एक बात पे गौर करें, तो मैं आपको एक सच्चा वाकया सुनाता हूँ। मैं एक दफा, मुझे किसी ने अपने घर दावत पे बुलाया। मैं जब उसके घर दावत पे गया, तो उसके घर में उसने बहुत बड़ी दावत की हुई थी, मेरे अलावा और काफी लोग उस दावत में मौजूद थे। तो हम सारे बैठे, वहां पे कोई 15-20 किस्म के डिशेज मुख्तलिफ थे। तो मैं उन मौसूफ से कहा, मैंने कहा जी बिस्मिल्लाह करें, आप खाना शुरू करें। तो उन्होंने कहा नहीं, ये आपका खाना है, मेरा स्पेशल खाना वो अभी थोड़ी देर के बाद आएगा। मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने कहा यार इस बंदे का स्पेशल खाना है, ऐसा क्या खाना है जो इतनी चीजें रखी हैं वो फिर भी नहीं खा रहा। थोड़ी देर बाद एक ट्रे आता है, उस ट्रे में एक चादर बिछी हुई होती है। उस चादर को जब वो हटाते हैं तो मैं देखता हूँ उसमें एक जौ की रोटी और एक प्याज पड़ा होता है। तो वो आदमी मुझे कहता है कि मीर साहब, मैं, डॉक्टर ने मुझे मना किया है और कुछ खाने से, मैं रात के टाइम सिर्फ एक कच्चा प्याज और ये जौ की रोटी खा सकता हूँ। तो मैं उसी टाइम, मुझे शेख सादी का वो मकूला याद आया कि शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान वो है कि उसको जब भूख लगे तो वो खाना खाए, और जब उसको नींद आए तो वो सो सके। तो मुझे वो याद आया और मैंने बड़ा अल्लाह का शुक्र किया। मैंने कहा जी इस इंसान के पास अल्लाह ने इतना कुछ दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी वो एक रोटी या प्याज से ज्यादा वो नहीं खा सकता। तो ये हमारी जिंदगी की, जिसे कहते हैं कि एक बहुत बड़ी हकीकत है कि जिसको हम नहीं समझ सकते। हम ये समझते हैं कि जिनकी जिंदगी में आसाइशें ज्यादा है, जिनकी जिंदगी में पैसे ज्यादा हैं, शायद वही ज्यादा बेहतर जिंदगी गुजार रहे हैं। हालांकि जिंदगी इसके बरक्स होती है। आप हमेशा देखें, जो पैसे वाले लोग होते हैं उनको 1000 किस्म की बीमारियां होती हैं, और वो अपनी उसी बीमारी के पीछे ही अपनी सारी जिंदगी गुजार रहे होते हैं। वो कहते हैं जी हम ग्लूटेन फ्री खाना खाना है, हमने ये कोलेस्ट्रॉल फ्री चीजें खानी है, हमने ये करना है, हमने वो करना है। उनके पास सारी चीजें होती हैं, लेकिन उनके पास सुकून नहीं होता, उनके पास नींद नहीं होती। और हम जब ये सारी चीजें देखते हैं, आजकल के नौजवान बिलखसूस हमारे जो ये देख रहे हैं चीजें, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, उनके अंदर एक गुस्से का अंसर जो है वो बहुत ज्यादा आ रहा है। तो हमारा जो नौजवान है, हम उसको हमेशा एक बात कहते हैं, हम कहते हैं जी अपने गुस्से पे कंट्रोल करो। हालांकि ये गलत बात है। आपको किसी को ये सलाह नहीं देनी चाहिए कि आप अपने गुस्से को कंट्रोल करो, क्योंकि आप जब गुस्से को कंट्रोल करने जाते हैं तो वो गुस्सा जो है वो आपके सारे जिस्म के ऊपर असरअंदाज होता है। आप गुस्से को कंट्रोल करने जा रहे होते हो, आप जहनी मरीज बन जाते हो, आपके दिल पे उसका असर पड़ता है, आपको और बहुत सी किस्म की बीमारियां हो जाती हैं। हमें ये सिर्फ पता है कि गुस्से के थ्रू हम समझते हैं कि जी सिर्फ ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है, सिर्फ ब्लड प्रेशर नहीं होता। आपको दिल की बीमारी हो सकती है, आपको मैदे की बीमारी हो सकती है, आपको जिसे कहते हैं हाजमे की बीमारी हो सकती है, आपको नींद नहीं आ सकती है, बहुत से इश्यूज होते हैं। तो यहाँ पे एक इशू ये आता है कि जी हम अगर अपने गुस्से को कंट्रोल ना करें तो हम क्या करें। हमें गुस्से को कंट्रोल नहीं करना है, हमने अपने गुस्से को मैनेज करना है। हमें गुस्सा हर इंसान को आता है, मुझे खुद बहुत गुस्सा आता है, और इस तरह और भी बहुत से लोग होंगे जिनको बड़ा गुस्सा आता है। लेकिन जब कभी भी आपको गुस्सा है, आप ये सोचें कि आप अपने उस गुस्से को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो इंसान अपने गुस्से को तब कंट्रोल कर सकता है जब उस इंसान के, जिसे कहते हैं कि लाइफ की कोई एक डायरेक्शन हो, उसकी लाइफ की कोई पर्पस हो, तो वो फिर ही अपने गुस्से को, सॉरी, कंट्रोल नहीं, मैनेज तभी कर सकते हैं। आपको हमेशा अपनी एक हॉबी रखनी चाहिए, अपना एक कोई चीज रखना चाहिए। ऐसे कोई भी आपके मशगला हो सकता है किसी के किताब पढ़ने में हो सकता है, किसी के गार्डनिंग में हो सकता है, किसी के पेंटिंग में हो सकता है, किसी के कोई स्पोर्ट्स में हो सकता है। लेकिन हर किसी के मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं जिनके थ्रू वो अपने जो एंगर है उसको मैनेज कर सकते हैं, जो अपनी कैथारसिस कर सकते हैं, अपने ध्यान को वो बढ़ा सकते हैं। वो अब आपके अपने ऊपर है कि आप क्या सोचते हो, आप कैसे सोचते हो, कि ऐसी कौन सी आपकी हॉबी है जिसके थ्रू आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो एक बड़ा मशहूर एक्टर है, उसका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उससे जब पूछा गया कि जी आप इतने अच्छे एक्टर किस तरीके से बने, तो उसने बताया कि जी मैं जब बचपन में अपनी जिंदगी में मैंने देखा कि मेरे वालिद साहब जो थे वो बड़ा गुस्सा करते थे, नशा करते थे, घर पे आते थे, मेरी वालिदा को मारते थे, मेरी बड़ी बहन को मारते थे। तो मैं वो सब देखता था और मैं कुछ कर नहीं पाता था, तो वो गुस्सा मेरे अंदर जमा होता गया। तो मैंने फिर उसी गुस्से को चैनल किया अपने एक्टिंग के थ्रू, और उसकी वजह से मैं आज जिसे कहते हैं कि एक इतना सक्सेसफुल एक्टर बना हूं। तो हमने भी यही सोचना है, हमने भी यही समझना है कि हम अपने गुस्से को किस तरीके से चैनल कर सकते हैं। तो एक बात याद रखें कि यू नेवर हैव टू कंट्रोल योर एंगर,
यू हैव टू लेट इट गो, बट यू हैव टू मैनेज योर एंगर। वो आप अपने लिए हॉबी कोई खुद भी आप कोई भी हॉबी ढूंढ सकते हो, वो लाजमी नहीं होता। और ये आप कभी नहीं सोचें कि ये जो आप स्क्रीन के सामने बैठ के गेम खेलते हो या आप ये टीवी देखते हो या आप ये वीडियोस देखते हो, ये आप समझते हो कि ये हॉबी है, ये आपकी हॉबी नहीं है, क्योंकि ये आपके जहन पे और ज्यादा स्ट्रेस डालते हैं। हॉबी हमेशा आपकी वो होती है जो आपके जहन को रिलैक्स करें, जो आपके जहन पे स्ट्रेस को कम करें। तो आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में मैं आखिर में सिर्फ आपको यही पैगाम देना चाहता हूं कि जो आप सोच रहे होते हैं कि दूसरे किसी इंसान की जिंदगी शायद आपसे ज्यादा बेहतर है, और हकीकत में हो सकता है कि उसकी जिंदगी आपसे ज्यादा, जिसे कहते हैं कि बदतर हो, लेकिन आपको वो नजर नहीं आती हो। और दूसरी बात यह है कि आप कभी भी किसी दूसरे की जिंदगी को देख के अपनी जिंदगी की हंसी या खुशी को, जिसे कहते हैं कि आइडेंटिफाई ना करें, और अपने एंगर को मैनेज करने की कोशिश करें। और उसको मैनेज करने के लिए अपने लिए कोई ना कोई एक ऐसी हॉबी ढूंढें जिसको आप अगर दिन में ज्यादा नहीं तो 10-15 मिनट भी अगर आप कर लें, तो वो आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।